नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्री रिसर्च में। किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSR विधि मतलब धान की सीधी बुआई विधि पर। इस विधि में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या लाभ होता है इस विधि से, यह विधि कितनी कारगर है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे DSR विधि है क्या। किसान मित्रों, DSR विधि का फुल फॉर्म डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता है। धान की सीधी बुआई एक ऐसी विधि है जिसमें धान की नर्सरी और धान की रोपाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में बीज को डायरेक्ट खेत में ही बोया जाता है। इस विधि से श्रम भी कम लगता है और लागत भी कम लगती है, और इस विधि से 30 से 35% तक पानी की बचत होती है। धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो 25 मई से लेकर 10 जून का समय बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। धान की सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी पर बात करते हैं तो धान की सीधी बुआई करने के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो से, और अंत में भूमि को समतल करने वाले से पट्टा लगाकर भूमि को समतल कर दें, जिससे खेत में नमी बनी रहे और बीज का जमाव अच्छी तरह हो। धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त वैरायटियों पर बात करें तो हमने इस वीडियो में 2 तरह की वैरायटियां लिया हूं, हाइब्रिड मोटे धान की वैरायटियां, बासमती धान की वैरायटियां। हाइब्रिड मोटे धान की जो वैरायटियां हैं उसमें JK सीड का JK 2082, एराइज 6444 गोल्ड, एराइज 6159, PRH 10 इत्यादि हैं। और बासमती धान की वैरायटियों पर बात करें तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1718 इत्यादि वैरायटियां हैं। बाजार में अन्य भी वैरायटियां आती है, लेकिन आप अपने वातावरण और मिट्टी के अनुसार उन सब वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। धान की सीधी बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो खेत की तैयारी के बाद आप सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करें। पत्ती से पत्ती की दूरी एवं बीज की गहराई सुनिश्चित करें। बुआई के समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। यहीं 1 एकड़ खेत की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। यह जो बीज की मात्रा वह सीड ड्रिल विधि के लिए है। अगर आप अन्य विधि से बुआई करना चाहते हैं तो यह मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। धान के बीज के बीजोपचार पर बात करें तो 10 किलोग्राम धान के बीज के लिए 20 ग्राम कार्बेंडाजिम के साथ 1 ग्राम साइप्रोसलाइकिन को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इसके बाद बीज को 2 से 3 घंटे तक छाया में सुखाएं ताकि नमी उड़ जाए एवं सीड ड्रिल से आसानी से बुआई हो सके। धान की सीधी बुआई के लिए उर्वरकों का प्रयोग किसान मित्रों मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। हाइब्रिड एवं ज़्यादा उपज देने वाली किस्मों के लिए 130 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और बासमती धान को कम उपज उर्वरकों की आवश्यकता होती है, अतः इसे 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से करनी चाहिए। किसान मित्रों, ये ध्यान दें कि ये सभी मात्राएं 1 हेक्टेयर खेत के लिए हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास एवं जिंक की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें, और शेष नाइट्रोजन की मात्रा बुआई से 25 से 30 दिन बाद प्रयोग करें। धान की सीधी बुआई में मुख्य रूप से लोहा मतलब आयरन, Fe तत्व की कमी पाई जाती है। शुरुआत की अवस्था में पत्तियां पीली हो जाती हैं और उसके बाद पत्तियां सफ़ेद होकर अंत में सूख जाती हैं। इसके निवारण हेतु आयरन सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें खेत में। किसान मित्रों, खरपतवार नियंत्रण पर बात करें तो सीधी बुआई की गई धान की फसल में खरपतवार मुख्य समस्या होती है। खरपतवार से उत्पादन में लगभग 20 से 80% तक कमी आ सकती है। अगर किसान मित्रों आप खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको निश्चय ही एक अच्छी उत्पादन देखने को मिलेगा। खरपतवार नियंत्रण एक मुख्य भूमिका निभाती है धान की सीधी बुआई में। नियंत्रण पर बात करें तो खरपतवार को आप भौतिक एवं रासायनिक विधि से प्रबंध किया जा सकता है। भौतिक विधि में बात करें तो किसान मित्रों बुआई से 20 से 25 दिन बाद खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करें, और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई से 40 से 45 दिन बाद करें। रासायनिक नियंत्रण पर बात करें तो एक दवा आती है पेंडिमेथिलिन, इसका बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। इसके संपर्क में जो भी खरपतवार आएगा वह नष्ट हो जाएगा। उसके बाद पहली सिंचाई 20 से 22 दिन बाद करें, अगर वर्षा नहीं होती है तब। उसके बाद एक दवा आती है नामनी गोल्ड नाम से, उसका छिड़काव करें। यह कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जिसका विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं। इस विधि से क्या क्या लाभ देखने को मिलता है तो इस पर बात करें तो किसान मित्रों धान की सीधी बुआई में
20 से 25% पानी की बचत होती है, क्योंकि इस विधि में लेव बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और लगातार खेत में पानी बनाए रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 2, सीधी बुआई करने से रोपाई की तुलना में 25 से 30% प्रति हेक्टेयर पैसे की बचत होती है, क्योंकि इस विधि में रोपाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नंबर 3 की बात करें तो धान की नर्सरी उगाने ले तथा खेत में पौधे रोपण का खर्च बच जाता है। नंबर 4 पर बात करें तो रोपाई वाली विधि की तुलना में इस तकनीक में ऊर्जा एवं ईंधन की बचत होती है। नंबर 5, अगर आप समय से बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 6, धान की सीधी बुआई तकनीक से मिट्टी की भौतिकी दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 7, धान की सीधी बुआई रोपित धान की अपेक्षा 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाता है, जिससे रबी फसलों की समय से बुआई की जा सकती है। ये थी धान की सीधी बुआई पर कुछ महत्वपूर्ण विषय। अगर आप धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो आप इन सब विषयों पर ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं किसान मित्रों यह वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर किसान मित्रों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कृषि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का निवारण हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।